ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं दन्नयाशुव तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। इस प्रातःकालीन अमृत बेला में बाल सत्संग में उपस्थित सभी प्यारे बच्चों को, सभी साथियों को सादर सप्रेम नमस्ते। सर्वप्रथम आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। आज हम श्री कृष्ण जी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि उनके जीवन की क्या शिक्षाएं हैं। श्री कृष्ण जी महाराज का जो जीवन था एक आदर्श जीवन था। उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया वो अपने समय का एक प्रकार का दर्शन है। सभी दर्शनों का निचोड़ उसमें आ जाता है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें महर्षि व्यास ने उस समय के दो पात्र योगीराज कृष्ण और अर्जुन को चुनकर के इस ग्रंथ की रचना की थी। और इसमें जो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ था कुरुक्षेत्र मैदान में, उसको महर्षि व्यास ने अपनी वाणी में लिखा है। तो इसमें अर्जुन जो पात्र है, अर्जुन क्या है, हमारे आपकी तरह एक समस्याग्रस्त प्राणी है। और कृष्ण वो महापुरुष हैं जो सभी समस्याओं का निदान जानते हैं। जब व्यक्ति समस्याओं के समाधान के लिए कृष्ण जैसे योगी के पास आ जाता है तो उसका नाम अर्जुन है। और कृष्ण पूर्ण योगी हैं तो सभी समस्याओं का निदान बताते हैं। अर्जुन जो है अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुमको तो कर्म करना है, कर्म करने का ही अधिकार है। वेद में एक मंत्र आता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम तमा एवं त्वेन थेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ऐ मनुष्य, 100 वर्ष तक या उससे अधिक आयु तक जीते हुए तू कर्म करने की इच्छा कर और कर्मों में आसक्त मत हो। इसी बात को योगीराज कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म योग के माध्यम से समझाया है। अब देखिए, निष्काम कर्म योग क्या है, इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। हम एक प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि वो परम पिता परमात्मा हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। तो इसी तरह से इस संसार में जिस तरह से माँ हमारी है, उसी तरह से परमपिता परमात्मा हम सबकी माँ है। अब देखिए, निष्काम कर्म क्या होता है, इसको एक माँ बेटे के उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए एक माँ के 3 पुत्र हैं, तो और ये 3 तरह के व्यक्ति संसार में आपको मिल जाएंगे। तो उनका वर्णन देखिए, तो 3 है। तो जो निष्काम कर्म योगी होगा उसका स्वभाव, उसका व्यवहार कैसा होगा। पहला पुत्र जो है माँ की इच्छा का ध्यान रखता है, माँ कोई काम बताती है तो करके आ जाता है और उसको पता है कि माँ को क्या चाहिए,
उस तरह का कार्य वो पहले से पहले कर देता है बिना किसी फल की इच्छा के। तो ये है निष्काम कर्म योगी। दूसरा बालक है जिससे माँ कहती है कि बेटा तू जा करके ये काम करके आ जा और तुझको ये इनाम मिलेगा। जैसे कक्षा में यदि आपके प्रथम श्रेणी आएगी तो माता पिता कहते हैं कि हम तुमको इनाम देंगे। तो दूसरा बालक जो है वो इनाम की कामना, इनाम के फल की इच्छा के अनुसार और वो कार्य करके आ जाता है। तो पहला तो था उसने कोई कामना नहीं की, निष्काम। और उस तरह के लोग तो संसार में बहुत कम मिलेंगे, 1% लोग भी इस तरह के नहीं मिलेंगे जो निष्काम कर्म करते हों। ज़्यादातर लोग जो है वो संसार में कामना के वशीभूत होकर के कार्य करते हैं। कुछ न कुछ उनका फल की इच्छा रहती है, किसी की धन की इच्छा रहती है, किसी की यश की इच्छा रहती है, लोकेशणा, वित्तेषणा, पित्रेषणा, ये बहुत सारी इच्छाएं हैं। इनके वशीभूत होकर के संसार में लोग कार्य करते हैं, राग द्वेष के कारण भी करते हैं। तो ये जो कामना के वशीभूत होकर के जब कार्य करते हैं किसी फल की इच्छा को लेकर के, तो वो निष्काम कर्म नहीं है, वो सकाम कर्म है। सकाम कर्म में भी दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक तो धार्मिक और दूसरे अधार्मिक। धार्मिक व्यक्ति तो वो होते हैं जो सही रास्ते पर चलते रहते हैं और फल की इच्छा को लेकर के और धर्म कर्म भी करते हैं कि हम कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कोई सत्संग कर रहे हैं, कोई दान पुण्य कर रहे हैं। तो उसके पीछे उनकी कोई भावना होती है कि इससे परमात्मा उनको अमुक लाभ दे देगा। तो ये जो है कामना है। कामना के वशीभूत होकर के जब कार्य किया जाता है तो सकाम कर्म हो जाता है। इस तरह से उस बालक ने, माता ने कहा कि तुझे इनाम मिलेगा और वो जाकर के कार्य करके आ गया। अब तीसरे प्रकार का बालक है जो जिससे माँ कहती है कि तुझे इनाम मिलेगा और कार्य करके आ जा। तो वो बालक है, वो जाता है, काम को करता भी नहीं है, बिगाड़ भी देता है, 2-4 उल्टे सीधे काम भी करता है और इनाम भी जबरदस्ती ले लेता है। तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो अधार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनकी भी कामना होती है, कामना के वशीभूत होकर के वो कार्य करते हैं, लेकिन अधर्म के कार्य करते हैं। तो संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। पहले है जिनकी कोई इच्छा नहीं, संसार में वो जिस तरह से माँ है, माँ की जो इच्छा है, माँ जो चाहती है, माँ ने जो आदेश दिया है, उस तरह का जो कार्य करते हैं वो निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हम सब की माँ जो है वो परमपिता परमात्मा है। परमात्मा की इच्छा अनुसार यदि हम संसार में रहकर निष्काम कर्म करते हैं, यानी परोपकार के, पुण्य के कार्य बिना किसी इच्छा के करते रहते हैं, तो यह है निष्काम कर्म। और जब हम किसी फल की इच्छा को लेकर के कार्य करते हैं तो वो सकाम कर्म हो जाता है फल, और उसी में कभी कभी अधर्म भी हो जाता है। तो फल की इच्छा जो होती है वो व्यक्ति को बांधने वाली होती है, बंधन का कारण होती है। श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि आपको ये जीवन मुक्त होना है, संसार के कष्टों से पार जाना है, तो निष्काम कर्म योगी बनो। ये गीता का सार है। इसी तरह से श्री कृष्ण के जीवन में अनेक शिक्षाएं हैं। श्री कृष्ण जी जो थे वो चारों वर्णों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो कहते हैं कि जन्म न जायते शूद्रा कर्मणा द्विजुच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र बनते हैं। कृष्ण ने ये अपने जीवन में करके दिखाया था। जिस समय वो गीता का उपदेश देते हैं उस समय उनका कुरुक्षेत्र के मैदान में हम ब्राह्मण का रूप देख सकते हैं, ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। और जब वो जरासंध का वध करते हैं, शिशुपाल का वध करते हैं, कंस का वध करते हैं, अत्याचारी राजाओं का जब वध करते हैं, जब चक्र सुदर्शन उठाते हैं, वो उनका क्षत्रिय रूप है।
और जब गौ पालन का कार्य करते हैं, गौ रक्षा का बीड़ा उठाते हैं, तो वो उनका वैश्य रूप है। गाय का, कृषि का जब कार्य करते हैं तो वैश्य रूप है। याद रखिए, श्री कृष्ण जी की प्रेरणा से महाभारत के समय में हमारे देश में जितनी मनुष्यों की आबादी थी उससे 6 गुनी, 6 टाइम्स 6 गुनी आबादी जो थी वो गऊओं की हुआ करती थी। उस समय हमारे देश की आबादी, मनुष्यों की आबादी 16 करोड़ थी और उस समय गऊओं की आबादी 96 करोड़ थी। एक एक व्यक्ति के हिस्से में 6-6 गऊएं आया करती थी। ये योगीराज कृष्ण की प्रेरणा से उस समय बहुत बड़ा गौ रक्षा का कार्य हुआ था और उन्होंने इस गोवर्धन के भार को अपने सिर पर लिया था। कहते हैं ना, गोवर्धन का पहाड़ उठाया, तो गोवर्धन वो पहाड़ को कोई उंगली पर नहीं उठाता, उन्होंने तो गौवर्धन का भार उठाया था। इसलिए लोग कहते हैं कि गोवर्धन का भार। तो ये इसी तरह से चौथा जो उनका कार्य था वो शूद्र के रूप में भी सेवा का कार्य था। तीनों वर्णों की जो सेवा की जाती है वो कार्य शूद्र का है, जिससे समाज की उन्नति होते रहे। तो जिस समय राजसूय यज्ञ हुआ था उस समय विद्वानों के चरण धोने का, पैर धोने का जो कार्य था वो उन्होंने अपने हाथ में लिया था। तो आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम सब मिलकर के श्री कृष्ण जी के जीवन चरित्र का अध्ययन करें और उन्हीं के समान तेजवान, बलवान, ओजस्वी, वर्चस्वी बने, जिससे हमारे राष्ट्र की रक्षा हो। उस समय उन्होंने खंड खंड भारत को इकट्ठा करके और महाभारत का रूप दिया था। तो आइए हम उनके जीवन के से प्रेरणा लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, धन्यवाद।